प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर दागे सवाल। जो सत्य से भागे वो योगी कैसे? जो सरकार मौतों का सच छुपाए वह योगी कैसे हो सकता है? विश्व विख्यात धर्म और तीर्थकर की नगरी संगम महाकुंभ में हुई भगदड़ में मौतों की आंकड़े को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। यूपी की मिल्कीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार में पहुंचे सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सत्य को छिपाए वह योगी नहीं हो सकता। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ का खौफनाक मंजर पूरे देश ने देखा, लेकिन सरकार ने क्या देखा? सरकार ने देखा सिर्फ आंकड़ों का खेल, जहां मौतों की गिनती तक राजनीति में तब्दील हो गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि जो सरकार श्रद्धालुओं की संख्या का गुणगान कर रही थी, वही अब मौतों की गिनती बताने में लड़खड़ा रही है। आखिर सच से भागने वाली सरकार को योगी कैसे कहा जा सकता है? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ, सरकार ने करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने के दावे किए, लेकिन जब भगदड़ हुई तो सही आंकड़े देने में 17 घंटे लगा दिए। फिर भी सिर्फ 30 लोगों की मौत बताई गई, जबकि हकीकत यह है कि कई परिवार अब भी अपने लापता परिजनों को ढूंढ रहे हैं। क्या सरकार के पास उनकी कोई गिनती नहीं है? उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते पुख्ता इंतजाम किए होते तो इतनी दर्दनाक मौतें नहीं होती। भगदड़ के बाद लाखों श्रद्धालु बिना स्नान किए लौट गए, लेकिन सरकार ने कभी नहीं सोचा कि जिनकी जान गई उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ आंकड़ों की राजनीति करना रह गई है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक सच्चाई स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को सिर्फ ये साबित करना है कि महाकुंभ में ऐतिहासिक भीड़ आई, लेकिन इस ऐतिहासिक भीड़ में जो लोग अपनी जान गंवा बैठे, उनके लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने मांग की कि सरकार भगदड़ में मारे गए सभी लोगों की वास्तविक संख्या को सार्वजनिक करे और उनके परिवारों को न्याय दिलाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार मौतों का सच छुपाए वह योगी कैसे हो सकती है।